फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो पहले भी मैं कम्युनिकेशन की काफी सारी क्लासेस ले चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में क्लासेस का लिंक गिवन है, आप जाकर देख सकते हो। तो देखो बैरियर्स क्या होते हैं। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें, है ना, जो रुकावट पैदा करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा होने में या कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में। दैट इज कॉल्ड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बैरियर्स का मतलब क्या होता है, ये होती है रुकावटें। अंडरस्टैंड। तो देखो अब क्या है, ए कम्युनिकेशन बैरियर्स इज एनीथिंग दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। मतलब वो रुकावटें जो हमें या तो मैसेज रिसीव करने में ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं या फिर मैसेज को अंडरस्टैंड करने में। समझ रहे हो, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ या फिर हम कोई बात कर रहे हैं और पीछे से नॉइज आ रही है, तो हमें मैसेज को समझने और रिसीव करने में प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक बैरियर बन जाएगा। समझ गए। ठीक है, जो दूसरे जो हैं वो क्या करते हैं, जब हमारे साथ इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स कन्वे करते हैं और बैरियर्स की वजह से हम उसको रिसीव नहीं कर पाते या फिर क्या होता है, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन बैरियर। इतना समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। सबसे पहला है सेमेंटिक बैरियर। देखो सेमेंटिक बैरियर को ना हम लैंग्वेज बैरियर भी कह सकते हैं, कि मतलब कुछ ऐसे वर्ड का यूज करना जिसके दो मीनिंग निकल के आते हैं, कि सेम स्पेलिंग है। ऐसे बहुत सारे डिक्शनरी में वर्ड है कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वो किस में आ जाते हैं, लैंग्वेज बैरियर कहलाते हैं या फिर वो सेमेंटिक बैरियर कहलाते हैं। तो देखो सेमेंटिक बैरियर के हम एग्जांपल करते हैं। या तो हमारा मैसेज है जो बैडली एक्सप्रेस्ड हो, सही से उसको एक्सप्रेस ना किया हो मैसेज, तो कई बार हम नहीं समझ पाते। कई बार क्या होता है, हमारे पास हमारा कोई फ्रेंड होता है, उसको व्हाट्सएप पे वो सही से ना मैसेज एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्या वो बोलना चाह रहा है या वो क्या लिखना चाह रहा है। तो क्या होता है, हम एज ए रिसीवर उसको समझ नहीं पाते हैं मैसेज को, क्योंकि सामने वाला जो सेंडर है उसने बैडली एक्सप्रेस किया है उस मैसेज को, तो वो क्या हो जाता है, सेमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट इज सिंबल और वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग। अब देखो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, अलग अलग जगह का हिसाब होता है, अलग अलग कंट्री का हिसाब होता है। ठीक है, मैंने आपको एक बार पहले वीडियो में भी बताया था कि क्या कहा था, कि अगर हम यहाँ ऐसे करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं रुको, है ना, ऐसे हाथ दिखा दिया, हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और हमने कहा रुको। लेकिन एक कंट्री है, मुझे नाम याद नहीं है, वहां पे क्या कहा जाता है कि वहां पे सामने वाले को इसका मतलब होता है आपके 5 फादर हैं, तो वो क्या करेगा, झापड़ खिंचा के मारेगा, थप्पड़ मारेगा ना, हम उसको ऐसे कहेंगे तो क्या होता है, सिंपल और वर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। हमें नहीं पता रिसीवर कैसे उसको किस वे में समझेगा, उस सिंबल को, उस जेस्चर को, तो वो क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेमेंटिक बैरियर। आगे है टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है कि जो डिक्शनरी के काफी बहुत मुश्किल वर्ड्स नहीं होते, उसका यूज करना। समझ रहे हो, काफी डिफरेंट वर्ड का यूज करना टेक्निकल जार्गन होता है, जो कॉमन नहीं होते वर्ड्स। हमें क्या करना चाहिए, एक सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से मैसेज को क्या करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, ताकि कोई भी समझ सके। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। मतलब कई बार ना हमारा माइंड ही क्लियर नहीं होता कि हम क्या भेज रहे हैं, क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं। जो हमने अजम्पशन बनाई हुई है, वो जो मैसेज हम भेज रहे हैं वो हमारे ही माइंड में अनक्लैरिफाइड है, तो वो क्या हो जाएगा, रिसीवर तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी सेमेंटिक बैरियर हो जाएगा। या फिर बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, कि मैं आपको कहना कुछ और चाह रही हूँ और आप कुछ और समझ रहे हो। अब कोई मैं जा रही हूँ और मुझे कोई मिला और मैंने उसको कोई इशारा किया, मैं कुछ और बोलना चाह रही थी लेकिन उसने कुछ और समझा, समझे कि उसने कुछ और समझा, तो क्या है, मेरी बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर को कुछ और डिकोड कर लिया जाए। जब सेंडर कुछ कहना चाह रहा है अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, तो रिसीवर जरूरी नहीं है कि जो सेंडर कहना चाह रहा है वही समझेगा, कुछ और भी समझ सकता है, तो वो सही से डिकोड नहीं कर पाया सेंडर की बात पे, तो वो भी तो बैरियर ही हो जाएगा ना। जो सेंडर कहना चाह रहा है वो बात तो पहुंची नहीं रिसीवर तक। या फिर फॉल्टी ट्रांसलेशन, की जो सेंडर ने बात कही बस रिसीवर ने सही से उसको ट्रांसलेट ही नहीं किया, फॉल्ट है उसके ट्रांसलेशन में, दैट इज कॉल्ड सेमेंटिक बैरियर। तो ये सारे क्या थे, सेमेंटिक बैरियर्स के एग्जांपल थे। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। देखो साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग से, है ना। एक बात याद रखना कि दिमाग से, जब ऐसा कुछ एग्जांपल आ जाए और आपसे पूछे ये कौन सा बैरियर था, तो थोड़ा ना वो लगा लिया करो कि किस चीज में हमारा दिमाग यूज होता है, तो तुम इजीली उसको सही समझ पाओगे।
जब वर्ड्स की, बॉडी जेस्चर डिकोड करने की, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज करने की, कहीं पर भी बात आ जाए तो वो सेमेंटिक बैरियर हो जाता है, समझ गए। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल। देखो प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, कि मैसेज पूरा सुना ही नहीं और पहले ही क्या किया, जजमेंट पास कर दी। प्री मेच्योर एक इवैल्यूएशन बना रही है कि आगे तो यही बोलेगा, है ना। कई बार क्या करते हैं, किसी की बात शुरू होने से पहले हम बोल देते हैं पक्का ये यही बोलने वाला है। हम क्या कर देते हैं, प्री मेच्योर पूरा मैसेज, पूरी बात सुनने से पहले ही एक इवैल्यूएट कर देते हैं चीजों को, जजमेंट पास कर देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, जरूरी थोड़ी है कि वो बंदा वही बात बोलेगा, हम भी तो गलत हो सकते हैं। तो वो क्या है, एक बैरियर क्रिएट करता है सेंडर और रिसीवर के कम्युनिकेशन टास्क को कंप्लीट करने में, है ना। हमें पूरी बात सुननी चाहिए पहले, फिर हमें जवाब देना चाहिए, और फिर हमें किसी चीज का इवैल्यूएशन करना चाहिए, फिर हमें जजमेंट पास करनी चाहिए। बिना किसी की पूरी बात सुने हमें कभी भी जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अटेंशन, कि सेंडर जब अपनी बात बोल रहा है तो रिसीवर अटेंशन ही नहीं दे रहा है। अब मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अगर आप सुन ही नहीं रहे हो ध्यान से मेरी बात, इधर उधर फोन चला रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आप क्या मेरे मैसेज को अंडरस्टैंड कर पाओगे, या मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप उस चीज पे अटेंशन ही नहीं दे रहे हो ना। हो सकता है कि आप आधी बात सुन के कोई और मीनिंग निकाल लो मेरी बात का, तो क्या है लैक ऑफ अटेंशन। तो क्या हो जाएगा, अब देखो अटेंशन, इवैल्यूएशन सब हमारा है, मतलब हमारे दिमाग से कोई चीज हम याद कर रहे हैं, हम अटेंशन दे रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना कि जो भी हम खुद दिमाग से कर रहे होते हैं ना, वो साइकोलॉजिकल चीजें हो जाती हैं, थोड़ा ऐसे मतलब एक याद करने का तरीका है ये हमारा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है जो सोर्स है हमें उस पर ट्रस्ट ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि ऐसे कोई साइट्स होती हैं गूगल पर, है ना, कोई नोटिफिकेशन आती है कि ये हो गया, और वो ना झूठी नोटिफिकेशंस होती हैं कि मतलब ये न्यूज गलत न्यूज होती हैं, तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते उस सोर्स पे। तो क्या होता है, तो रिसीवर को जो ट्रस्ट ही नहीं है उस सोर्स पे, तो भी बैरियर क्रिएट होएगा, उसकी बात तो पहुंची नहीं ना सेंडर की। पुअर रिटेंशन, कि मतलब मैंने पूरी बात सुन ली लेकिन मैं इतनी ज्यादा बात ध्यान नहीं रख पाई, रिटेंशन, याद रखना। आगे है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो क्या होता है ना, लाइफ में हर किसी का सोचने का, दुनिया को देखने का नजरिया डिफरेंट होता है। आप मेरे आगे 10 लोग खड़े कर दो, 10 लोगों से मैं एक ही सवाल पूछूंगी लेकिन 10 लोगों का आंसर डिफरेंट होगा, और या फिर मैं कोई टॉपिक दूंगी तो हर बंदे की सोच जो है वो डिफरेंट होगी उस टॉपिक को लेके, क्योंकि हर किसी का ना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक नजरिया होता है दुनिया को देखने का, पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना। तो किसी का नजरिया जो है वो डिफरेंट होता है ना, तो हो सकता है कि जो सेंडर का नजरिया है वो रिसीवर का ना हो, है ना, क्या पता वो मैच ना कर रहे हो दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो क्या हो जाता है वहां पे बैरियर क्रिएट हो जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक वो नहीं बना लेते हम, एजम्पशन बना लेते हैं, एजम्पशन बना लेते हैं, जैसे कुछ गाथाएं बनी हुई हैं पिछली कि लड़कियां तो गाड़ी नहीं चला सकती, कि अगर कोई गाड़ी ठोक देता है ना तो वो कहते हैं जरूर लड़की होगी इस गाड़ी में, ऐसा आपने सुना भी होगा। तो क्या होता है, एक स्टीरियोटाइप बना लेता है, या फिर ऐसे कह देते हैं कि जो इस मतलब उसके लोग होते हैं, अमेरिका के लोग ऐसे होते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया के लोग ऐसे होते हैं, तो क्या एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं दिमाग में, है ना। तो उससे भी क्या होता है, एक बैरियर क्रिएट होता है ना। जरूरी थोड़ी है कि लड़कियां गाड़ी अच्छी नहीं चलाती, कुछ लड़कियां अच्छी भी चलाती हैं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। गाड़ी तो ठोक लड़के भी सकते हैं, लेकिन लड़कियां क्यों बदनाम है इस चीज में, समझ रहे हो। तो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, तो उससे भी एक बैरियर क्रिएट होता है। फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मतलब मैसेज कुछ और बोला गया और उसको अपने तरीके से फिल्टर कर लेना भी एक बैरियर क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इज सेलेक्टिव परसेप्शन, कि सेलेक्टिवली क्या कर लिया, परसीव कर लिया चीजों को अपने अकॉर्डिंग, है ना, तो वो भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट इज फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह ही है ये भी, कि यहाँ पे था नजरिया चीजों को देखने का। नेक्स्ट इज फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कि हर किसी का ना लाइफ में एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, किसी ने क्या एक्सपीरियंस किया तो किसी ने क्या एक्सपीरियंस किया, तो जरूरी नहीं है कि सेंडर और रिसीवर का जो पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एक्सपीरियंस हो वो सेम हो, है ना। पॉइंट ऑफ व्यू तो अलग हो सकता है और एक्सपीरियंस भी डिफरेंट हो सकता है, तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही तो चीजों को हम समझते हैं ना। तो क्या है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी एक बैरियर क्रिएट करता है अगर सेंडर और रिसीवर के बीच का फील्ड ऑफ जो एक्सपीरियंस है वो सेम नहीं है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देखो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फर्म है, उसमें क्या होता है ना, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, स्टेटस, पावर, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बैरियर क्रिएट करती हैं। देखो अब कुछ पॉलिसीज हैं, जरूरी तो थोड़ी है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबके लिए सुटेबल हो, नहीं हो सकती, है ना। कुछ के लिए
वो मतलब बैरियर क्रिएट करती हैं। कुछ पॉलिसीज जो है किसी को सूट नहीं करती, कोई ऐसी पॉलिसी हो तो वो क्या हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, उससे भी बैरियर क्रिएट होगा। या फिर किसी के रूल्स अगेंस्ट होते हैं तब भी, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी सही से प्रोवाइड नहीं कर पाए वो लोग, तब भी तो वो कहाँ सही से काम पर कर पाएंगे। जैसे कि दो एम्प्लॉय के बीच में डिस्टेंस जो है ज्यादा है, वो आपस में बात ही नहीं कर पा रही, तो भी एक बैरियर क्रिएट होएगा, क्योंकि दूसरा एम्प्लॉय हो सकता है कि उसकी पूरी बात समझे ही ना, है ना। स्टेटस, लैक ऑफ कोऑपरेशन, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में कोऑपरेशन ही नहीं है। जब तक वो कोऑपरेट नहीं करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन, तो हम प्रॉफिट कैसे अर्न कर पाएंगे। तो लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में सबको साथ मिलकर चलना होता है। नेक्स्ट इज पावर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो पावर दी हुई हो वो सही से उसको स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइज ना हो, किसी के हाथ में ज्यादा पावर हो, किसी के हाथ में कम पावर हो, जबकि वो ज्यादा डिजर्विंग हो, तो भी एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड फिजिकल बैरियर। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, है ना। बहुत सारे जगह जगह से लोग आते हैं, कोई कर्नाटका से, कोई तमिलनाडु से, कोई हरियाणा से, तो हर किसी का जो लैंग्वेज होती है, हर किसी का जो कल्चर होता है वो डिफरेंट होता है, समझ रहे हो। तो कल्चर भी एक कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है कि मतलब नॉइज, कि कोई मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ और बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो आप समझ पाओगे, तो वो भी नॉइज क्रिएट करता है, तो दैट इज फिजिकल बैरियर। या फिर देखो न्यूज़पेपर आया हमारे घर, वो सही से प्रिंट नहीं है, उसकी प्रिंटिंग सही नहीं है, तो आप न्यूज को सही तरीके से समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे तो आपको दिक्कत होगी, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक फिजिकल बैरियर होता है जब मैसेज के अंदर नॉइज क्रिएट हो। ये बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होते हैं जो रुकावटें पैदा करते हैं कम्युनिकेशन टास्क में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। थैंक यू।